पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लोकेशंस पर आपको ये देखने को मिलेगा और यहां पर ये लोग ऑफर कर रहे थे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये लोग कहते थे कि आप इतना रुपए हमारे पास इन्वेस्ट करिए, हम आपको इससे कहीं ज्यादा रुपए बनाकर इंटरेस्ट के तौर पर देते रहेंगे। और आप देख सकते हो यहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और साथ ही साथ अभी तक बताया है कि 66 डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने यह एफआईआर दर्ज कराया और जिनका 13 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल यहां पर जो एस्टिमेट बताया जा रहा है इस पूरे स्कैम में, बोला जा रहा है कि करीब 1.25 लाख लोग यहां पर ठगे गए होंगे, 1.25 लाख लोग, और इसमें करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का पूरा स्कैम बताया जा रहा है। देखिए अभी एग्जैक्टली आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है, कुछ का कहना है कि काफी कम है, अभी आगे चीजें पता चलेंगी, लेकिन इसी के आसपास फिगर्स यहां पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। खैर ये पूरा स्कैम है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, और यही कंपनी ऑपरेट करती थी इसी शोरूम को, ये जो ज्वेलरी स्टोर है ना टॉरेस, और इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया था, अप्रैल 2023 में, और ये मुंबई में रजिस्टर्ड है। और आप देख सकते हैं इनके कई सारे शोरूम्स हैं, मुंबई के दादर में, कांदीवली में, थाने के कल्याण में, नवी मुंबई में भी 2 स्टोर है, मीरा रोड पर। तो ये आपको कई सारे जो फैंसी स्टोर्स है वो देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी एनकरेज करती थी लोगों को कि आप हमारी ज्वेलरी बाय करिए, इन्वेस्ट करिए, यहां पर अमेरिकन जो डायमंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, और हम आपको वीकली, सोच के देखिए, वीकली जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो हम उसके बेसिस पर 3 to 7% एक हफ्ते में आपको रिटर्न देंगे। मतलब पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब आप नॉर्मली कोई बैंक में एफडी भी कराओगे तो साल भर में आपको 7% मिल जाए, बड़ी बात है, सोचिए। और यहां पर एक हफ्ते में ये लोग 7% देने की बात कर रहे हैं, और इनिशियली ये लोग करते भी ऐसा ही थे। यहां पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए ये लोग दे भी देते थे, और यही होता है एक्चुअली इस केस में कि लोगों को कुछ, मान लीजिए 2-4 लोगों को पता लगा कि हाँ ये तो बड़ा सही स्कीम है, मैंने इतना डाला पैसा और मुझे इतना मिल गया, तो ये 4 लोगों को और बताएगा, फिर वो और लोगों को बताएंगे, तो ये एकदम आग की तरह फैल जाती है। और लोग अपने रिलेटिव से, अपने यार दोस्तों से जब सुनते हैं तो उनको विश्वास भी होता है कि हाँ इसको मिला है तो मुझे भी मिलेगा, तो यही पूरा चक्कर हो जाता है। और यहां पर ये लोग इन्वेस्टर्स को ये भी कहते थे जो आपका प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, आप उसको भी इन्वेस्ट कर दो। तो लोग इसी प्रकार से कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, इसमें आपको ब्लेंड देखने को मिलेगा पोंजी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग का। कुछ समय पहले आपको याद होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी देश में। तो क्या होता है कि जो पोंजी स्कीम है उसके अंदर पहले लोगों को हाई रिटर्न्स का दिलासा दिया जाता है कि हम आपको हाई रिटर्न देंगे, और यहां पर इनिशियली दिया भी जाता है, लेकिन अचानक से हाई रिटर्न देना ये लोग बंद कर देते हैं जब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं। फिर इसके अलावा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है उसमें एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो यहां पर इस केस में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो ज्वेलरी है, स्टोन है, राइट। तो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और यहां पर ये भी कहते हैं कि आप नए मेंबर्स को लेकर आओ, और नए मेंबर्स को लेकर आओगे तो हम आपको कुछ और भी बेनिफिट्स देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो सबसे टॉप पर बंदा बैठा हुआ है उसको ज्यादा कट मिलता है, फिर उसके नीचे कुछ लोग होते हैं उनको भी कुछ कट मिलता है, ऐसे करते करते। और यहाँ पर जो सबसे नीचे वाले, इधर वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस पूरे स्कीम में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में ज्वाइन किए थे, उनको रिटर्न मिला नहीं, और पूरा का पूरा जो कमीशन है वो ऊपर वाले लोग खा गए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि टॉरेस इन्वेस्टमेंट स्कैम के अंदर ये लोग नवंबर 2024 तक जो रिटर्न है, पे आउट है, वो लोगों को कर रहे थे, और अचानक से दिसंबर में यहां पर जो पे आउट है वो देना बंद कर दिए, और इसी की वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स लास्ट में ज्वाइन किए थे वो इसमें फंस चुके हैं। खैर यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग कौन से स्कीम्स फ्लोट कर रहे थे वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े सेमिनार करते थे बड़े बड़े होटलों में, तो लोगों को लगता था हाँ कुछ तो असलियत होगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये लोग 4 स्कीम लेकर आते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, उसमें आपको 2%, 3% वीकली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये वीकली इंटरेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप अमेरिकन स्टोन्स में, सिल्वर में, उसमें आप करोगे तो 4%, फिर किसी में करोगे तो 5 से 6%। और देखिए इन्होंने क्या किया था कि अभी लास्ट ईयर के, मतलब दिसंबर आते आते ईयर एंड तक इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया था, और ये कहा था कि यहाँ पर और आप इन्वेस्ट करो। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोगों को और अट्रैक्ट किया इन लोगों ने। तो लास्ट में आते आते और भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए थे। ये लोग ये भी कहते थे कि आप कैश लेकर आओ, कैश लेकर आओगे तो हम आपको एक वीक में 11.5% इंटरेस्ट देंगे। कैन यू इमेजिन, 11.5%। और लालच दूसरे बुरी लोगों बला को है। ज्वाइन कराओगे तो रेफरल बोनस मिलेगा। तो ये लोग कहते थे कि यहाँ पर हम आपको इंसेंटिव्स में गाड़ियां देंगे, अपार्टमेंट देंगे,
आईफोन देंगे, ज्वेलरी देंगे, ये सारी चीजें कही लो, जाती ब्याह हैं। हुआ है और तो मुंबई तारा पुलिस का भूखे साफ-साफ ना कहना है मरे। कि यहाँ पर आरबीआई से कोई भी परमिशन नहीं था इनको कि ये लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को चला सकें। अब क्वेश्चन ये है कि अचानक से ये कैसे चीजें सामने आई। देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको जब बताया क्रीज बड़ा कि होता जब है तक तो गिर इन्वेस्टर्स जाता को है। उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तब तक तो चलो सब ठीक है, तब तक चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टॉरस ने ये इंटरेस्ट देना बंद किया दिसंबर में, तब यहाँ पर लोग कहने लगे कि आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो कंपनी ने तो पहले ये कह दिया कि देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रखा है और कंपनी यहाँ पर जो है चीजों को ठीक करने में लगी हुई है। तो लोगों को लगा चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, अभी इंटरेस्ट मिल जाएगा आगे, इतने समय से तो दे ही रहे थे। फिर अचानक से देखिए 6 जनवरी को यहाँ पर पता चलता है, जब इन्वेस्टर्स कॉल करते हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो उन एम्प्लॉयज ने ये बताया इन्वेस्टर्स को, देखिए ये जो कंपनी है वो बंद हो गई है। जी हाँ, अचानक से पता चलता है बंद हो गई है। इनफैक्ट एक वेजिटेबल वेंडर है जिसका नाम है प्रदीप कुमार वैश्या, वो यहाँ पर पहला पर्सन था जो दादर में जो शोरूम है वहाँ पर उसकी तरफ भागा और भी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। दोपहर होते होते यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और ये जो पर्सन है ना प्रदीप कुमार वैश्या, इसने अपने बहुत सारे यार दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको बताया था। करीब 4.5 करोड़ रुपए इसकी तरफ से लगाए गए थे बताया जा रहा है। और सोचिए वो सारा का सारा पैसा डूब गया और इसने अभी एफआईआर भी दर्ज कराया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि पुलिस क्या एक्शन ले रही है। देखो अभी तक मैं आपको बता दूं 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं इस पूरे मामले में और 3 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। कुछ फॉरेन नेशनल्स के भी हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को घोड़ा पुलिस निकल ढूंढ गया, रही है, तबेला जिससे में यहाँ तालू पर मारो में क्या यूक्रेनियन लिंक फायदा। भी बताया जा रहा है। 2 यूक्रेनियन पर्सन है इसके अंदर, जिसमें एक महिला भी शामिल है। उसको पुलिस जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों हो सकता है देश छोड़कर भाग भी गए हों। तो इस तरह की भी चीजें बताई गई हैं। क्वेश्चन अब ये है कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी। अब पता तो चली गया है कि ये स्कैम है। वैसे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ना हमारे देश में कि कानून व्यवस्था देखिए इतनी ढीली है कि आप सोचो इतने समय से ये स्कीम चल रहा था और क्या बड़ा आपको लगता है स्कैम। कि पुलिस को इसके बारे में भनक भी नहीं लगी होगी, पता भी नहीं चला होगा? डेफिनेटली पता चला होगा, कुछ तो चीजें होंगी। क्या पुलिस लोगों को इलेक्शन घूस दिया फंड गया? स्कैम, और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको ईवीएम बताता हूँ, स्कैम, पिछले साल जून में जो शिवाजी स्कैम ऑफ पार्क पुलिस स्कैम। स्टेशन है उन्होंने समन भी किया था ऑफिशियल्स को और एक्सप्लेनेशन मांगा था कि ये लीला स्कीम है गास क्या। ने और इसके आखला अलावा तरी नवी जो है। मुंबई पुलिस ने अभी जस्ट 2-3 महीने पहले अक्टूबर में नोटिस जारी किया था इनके बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर, लेकिन फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर कंपनी का ये कहना था कि जो भी पुलिस ने हमसे पूछा हमने बता दिया। सोचिए इतनी ज्यादा लापरवाही। मतलब अगर पुलिस को सामने साफ साफ दिख रहा है कि एक हफ्ते में ये लोग वादा कर रहे हैं कि 5% 10% इंटरेस्ट देंगे, तो समझ नहीं आ रहा है क्या कि आखिरकार ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। और यहाँ पर इसी की वजह से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है मुंबई पुलिस में, उन्होंने इंक्वायरी भी जारी की है कि पुलिस की पार्ट की पुलिस तरफ से बेचारी क्या क्या नेग्लिजेंस करे। हुआ है। मैं तो कहता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह की चीजों पर। फर्दर यहाँ पर पुलिस लालच बुरी बला है, ट्रांजेक्शन हुआ है वो पैसा सोचना गया कहाँ है, चाहिए। देश के बाहर गया है क्या, इन्वेस्टर्स का कितना पैसा एग्जैक्टली, तो वो सारी चीजें आप देखना होगा। बट आई होप कि ये जो टॉरस इन्वेस्टमेंट स्कैम को लेकर चर्चा हो रही थी उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग